हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी मिशन पर ऑनलाइन क्लासेज में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वन योगा के संबंध में टेस्ट सीरीज हो रही है और इसी के हिसाब से इसमें आगे हम बढ़ेंगे वन योगा के टेस्ट सीरीज 6 में, जिसमें हम जानेंगे। देखिए, जो ये आपके सामने स्लाइड पे शो हो रहा है, उसमें से ये बैक्टीरिया वाला पार्ट जो है, ये पहले ये चीजें हो चुकी हैं। और जो आज का हमारा सेशन है वो थैलोपाइटा से लेकर और आगे के जो भी ये सब टॉपिक दिए गए हैं, इनके बारे में आज हम जानेंगे विशेष रूप से, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई एक या दो सवाल आने की संभवतः संभावना है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। और आप में से जिसने भी अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो अब चलिए आगे हम बढ़ेंगे। तो चलिए, टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें ये समझा दूं कि अब जो हमारी टेस्ट सीरीज होनी है वो इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग होनी है। हम जान लेते हैं कि ये पहले ये सब चीजें क्या क्या हैं। देखिए, पादप जगत को जनरली दो भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। ये आप ध्यान रखना चाहिए। जो है अपना नंबर फर्स्ट है जिसे कहा जाता है क्रिप्टो गेम्स, और दूसरा जो है फनल गेम। ठीक है, तो इन दोनों को ध्यान में आपको रखना है। पहले इनके बारे में भी हम जान लेते हैं कि ये है क्या। देखिए, क्रिप्टो गेम्स के अंडर में थैलोफाइटा, ज़ाइफ़ाइटा और टेरिडोफाइटा, यह समूह जो है आते हैं। और क्रिप्टोगेंस के की जो विशेष बातें हैं, देखिए, ये बीज नहीं देते हैं। यानी कि क्रिप्टोगेंस में जो भी समूह है और या पादप हैं, पौधे हैं, वो क्या होते हैं, बीज देने वाले नहीं होते हैं और उनके जननांग सेक्स ऑर्गन भी जो होते हैं वो हिडन होते हैं, तो नहीं होते हैं। ठीक है, अगर हम फेनल गेम्स की हम यहाँ पर अगर बात करें तो फेनल गेम्स में आप देख सकते हैं कि जस्ट अपोजिट है। इसका मतलब है कि कि इसके जो अंतर्गत में समूह है, प्लांट है, पौधे हैं, ये क्या है, सीड ये देने वाले हैं और इनके जननांग जो होते हैं विजिबल होते हैं। ठीक है, तो ये एक इन दोनों में डिफरेंट है। ये आपको ध्यान में जो है रखना है आ सकता है एग्जाम में। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, क्रिप्टो गेम्स में को हेलोफाइटा, ब्राइफाटा और टेरिडोफाइटा के रूप में बांटा गया है। ठीक है, आप सभी जानते हैं। और इसमें से जो नंबर फर्स्ट है थेलोफाइटा, जिसे जो है ये मुख्य रूप से शैवाल के समूह के नाम से भी जाना जाता है और ये एक्वेटिक होते हैं थेलोफाइटा। ये ध्यान में आपको जो है रखना है। अगर आपको वो ध्यान नहीं है तो इसको जो है लिख लीजिए। थेलोफाइटा समूह जो होता है वो एक्वेटिक होता है, यानी कि वो जल में क्या होता है, पाया जाने वाला प्लांट है, पौधा है। ठीक है, या पादप है। तो इसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, एक ये बहुत ही संक्षिप्त रूप में आपको बड़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें मैं समझा दूं। देखिए, अगर आपको ये सवाल देगा कि ब्रह्मांड में सबसे जो पहला जो अगर पादप आया था कौन सा था, तो वो था आपका शैवाल या तो थेराफाइटा। ठीक है, ये आपका आंसर होना चाहिए। अब इसके बाद में क्या होता है कि इससे कुछ मॉडिफाइड रूप ये जो है कन्वर्ट होता है कुछ मॉडिफाइड के रूप में, जो कि जन्म होता है बायो फाइटा का। ठीक है, इसके बाद में इसका एक और फाइनल मॉडिफाइड रूप जो होता है वो होता है क्राफ्ट। तो टैडो ये जो है इसमें टैडो फाइटा के रूप में ये परिवर्तित होता है। अब ये होते क्या क्या है, देखिए थोड़ा सा इनके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, तो फाइटा में जो होता है इसमें जड़, तना और लीफ, यानी कि जो है ये पत्ती, ये तीनों जो होती है नहीं होती है। ये ध्यान में आपको रखना है। और वेस्कुलर बंडल भी इसमें नहीं होते हैं। संवहन ऊतक भी इसमें नहीं होते हैं। संवहन ऊतक का मतलब है जाइलम और फ्लोएम, इन दोनों में ही मतलब थेरोफाइटा में ये सब चीजें नहीं होती हैं। ठीक हो क्या, ध्यान में आपको ये सब रखना है। और ये क्या होते हैं, ये एक्वेटिक होते हैं थेरोफाइटा। ठीक है, अब आते हैं ब्रायोफाइटा के बारे में हम जान लेते हैं। तो ये भी क्या होते हैं, अ, इसमें भी जड़ नहीं होती है और ये पत्ती नहीं होती है, तना इसमें भी ये सब ये जो है चीज़ें नहीं होती हैं। वेस्कुलर बंडल भी जो होता है इसमें जो है नहीं होता है। लेकिन फाइटा में अगर हम कहें तो इसकी जो जड़ के रूप में जो सॉरी इसमें जो जल का संवहन होता है, रूप तो इसमें नहीं होती है। तो जड़ का जो संवहन होता है वो क्या होता है, मूलांग, यानी कि राइजोइड्स के रूप में इसमें जो है ना होता है। ध्यान में आपको जो है रखना है। अब हम बात करें अगर टेडो फाइटा की, देखो टेडो ये फाइटा में हम देखें तो इसमें संवहन ऊतक जो होते हैं वो जो होते हैं पाए जाते हैं। जाइलम और जो फ्लोएम, वेस्कुलर जो बंडल जो होते हैं ये जो है पाए जाते हैं। और सेम केस होता है
इस वाले में जिम्नोस्पर्म में इन दोनों के जो गुण है वो एक जैसे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान आपको रखना है। तो इतनी ये बातें हम यहाँ पर अभी जान गए हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसी से संबंधित आगे सारे सवाल आपको दिए जाएंगे। तो देखिए, फेनोगेम्स की बात अगर हम करें तो इन्हें दो भागों में बांटा गया है, एक है जिम्नोस्पर्म, दूसरा होता है एंजियोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म का ये मतलब है कि जिनके ये बीज, देखिए ये पहली लाइन में मैंने आपको ये समझा दिया था, ये क्या होता है, बीज देने वाले पौधे हैं। तो एंजियोस्पर्म ये वैसे पौधे होते हैं जिनका बीज तो देते हैं, लेकिन बीज के बाहर कोई आवरण नहीं होता है, नग्न बीजी होते हैं। ठीक है, अगर हम एंजियोस्पर्म की हम बात करें तो ये बीज ये देते हैं, लेकिन इनके चारों ओर क्या होता है, आवरण होता है। और शुद्ध अर्थों में हम कहें तो एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो फूल और फल देने वाले पादप हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान में आपको रखना है कि विजिबल होते हैं। ठीक है, अब एंजियोस्पर्म को भी दो भागों में करके बांटा गया है, ये मोनोकोट और क्या है, डाइकोट। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे हम जो है बढ़ते हैं आगे। अब सवाल नंबर फर्स्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। तो होप कि इतनी चीजें आप सभी को समझ में आई होंगी। तो मैं आपको एक और बता दूं कि जो पौधे सीड देने वाले होते हैं, शुद्ध, ठीक है, तो अगर आपको यह कर दे कि फंडू गेम्स निम्नलिखित में से क्या है, तो स्पर्मोफाइट यानी कि है ये। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ये फर्स्ट सवाल है। देखिए, अभी हमने एक चीज ग्रुप में देखी थी। अब देखिए, अब यहाँ पर सवाल पढ़ते हैं, क्रिप्टो गेम्स के बारे में कौन सा गलत है। गलत आपको ढूंढना है, यानी कि देखिए कोई एक जो है गलत है। ठीक है, वो कौन सा गलत हो सकता है। देखिए, इसमें फूल नहीं होते हैं, ये तो सही है। ठीक है, सीडलेस होते हैं, ये भी सही है। हिडन सेक्स ऑर्गन होते हैं, ये भी सही है। यानी कि जो ये क्या मोनोकोड मोनोकोड ये होते हैं, है ना, तो गेम्स के अंदर में आते हैं, कब तो गेम्स में नहीं होते हैं। यानी कि ये क्या है आपका, ये ऑप्शन ये इसमें गलत है। ठीक है, नंबर 2 पे बढ़ते हैं, नंबर 2 के सवाल को। इनके में से कौन एक वर्णक की शैवाल में मौजूद है। देखिए, बहुत ही ये जो है इम्पोर्टेंट है। देखिए, शैवाल जो होते हैं ये पादप की जड़ी में है, सल्फाइटा है। ठीक है, तो जनरली सभी शैवालों में क्लोरोफिल ये जो होता है वो सभी में, उसमें डी रूप में पाया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड सवाल को देखिए। पादप को राज्य की उभयता के रूप में कहा जाता है। अब देखिए, मैंने अभी आपको क्रिप्टोगेम्स के अंडर में प्रोफाइटा, बायोफाइटा और डेडोफाइटा को समझाया था। जो प्रोफाइटा जो होते हैं एक्वाटिक होते हैं, बायोफाइटा जो होते हैं वो होते हैं उभयचर होते हैं। ठीक है, और जो टेडोफाइटा है वो होते हैं रेप्टाइल्स। ठीक है, यानी कि बोटेक्निकल जो है स्नेक भी कहा जाता है टेडोफाइटा को। यहाँ पूछ रहा है उभयचर के रूप में जो है कौन सा है, तो इसका सही आंसर है बी। ये कि उभयचर का मतलब होता है, यानी कि धरती पर भी और जो है जल के रूप में भी जो है रहते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें आपको एक चीज और जो इसमें जो है टेडो ये टेडो फाइटा था। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है कि थेरोफाइटा जो होता है एक्वाटिक होता है, जली होता है। उसके बाद में जब ये एडवांस हुआ तो ये डेफाइटा के ये रूप में ये आ गया। लेकिन इसमें ये क्या हुआ, ये जो है उभयचर के रूप में आ गया, यानी कि जल में भी और जमीन पर भी यह रह सकता था, उग सकता था। लेकिन जनन जो है करने के लिए इसको फिर से जल में जाना होता। ठीक है, लेकिन अगर हम टेरिडोफाइटा की बात करें तो ये इन दोनों से एडवांस आया, यानी कि यह जल से हटकर धरती पर उगने वाले ये पादप के रूप में विकसित हुआ। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको ध्यान में जो है रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 पर। फाइटा में होता है, अब देखिए जल्दी से मुझे बताइए क्या होता है। ठीक है, जड़ तो नहीं होती है, पत्ती भी नहीं होती है, स्टेम भी नहीं होती, भी नहीं होती है, और मैंने आपको जो बताया था इसमें होती है राइजोइट्स, मूलांग इसमें होते हैं, जिनके द्वारा जल का संवहन होता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर
और 5 पे आते हैं, फिफ्थ पे, तो नंबर 6 पे आते हैं। 5 वेरीफाइड में नहीं होता। तो जल्दी से आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन-सा एक जो है ये नहीं होता। देखो राइवोस तो होता है, अभी हमने जो है देख ली, न्यूट्रोफिल भी होता है, कोशिका ये वृत्ति भी होती है, पादप के समूह के अंतर्गत में है तो कोशिका वृत्ति भी होती है। वेस्कुलर बंडल या जो है टिश्यूज नहीं होते हैं, यानी संवहनी ऊतक में जाइलम और जो है फ्लोएम ये नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 6 पे आते हैं। देखिए बैरफाटा में चालन किसके द्वारा होता है? देखिए ये ध्यान में आपको जो है रखना है, ये किसके द्वारा होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये 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 जो है यहाँ जल की बात तो हो रही है, सॉरी ये क्या है, जल का चालन जो है किसके द्वारा होता है? तो अब देखिए इसमें आप सभी को ये मालूम है कि वेस्कुलर टिश्यूज तो नहीं होती हैं, यानी कि उसमें जाइलम और फ्लेम तो होता नहीं है। ठीक है, और कोलन लिकाइमा भी नहीं होता है। तो इसके स्थान पर पैरेन्काइमा इसके अंदर जो है पाया जाता है, जिसके माध्यम से जल का संवहन जो होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं 7 पर। लिवर बर्ड और मॉस हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं? देखिए, तो यह जनरली जो होते हैं, ये जो होते हैं ब्रायोफाइट्स के अंतर में आते हैं। ठीक है, लिवर और ये मॉस, ये भी ध्यान में आपको रखना है। चलिए 8 पे आते हैं, सवाल नंबर 8वां है। सबसे लंबा ब्रायोफाइट्स, देखो ये भी ध्यान में आपको जो है रखना पड़ेगा कि सबसे लंबा ब्रायोफाइट्स कौन सा है? तो सिंपल सी ये बात है कि जो है डाउस्टोनिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे हम बढ़ते हैं। देखिए इसको अच्छे से ये देखिए जो है ट्रू जड़ तना और किसमें पाई जाती है? ये भी ये ध्यान में रखने वाली यहाँ पे बात। इसका जो सही आंसर होगा, देखिए मैंने आपको समझाया था, बताइए फाइटा में तो ये चीजें होती नहीं है। ठीक है, सल्फाइटा में भी ये चीजें नहीं होती हैं। जो इनके समूह का सबसे एडवांस जो है ग्रुप है, समूह है, उसमें ये जो है पाया जाता है। तो उसका ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? बी, टेरोफाइटा। ठीक है ना? चलिए 10वें सवाल की ओर हम बढ़ेंगे। 10वां सवाल है आपका, टेरोफाइट में होता है। अब बताइए ये निम्नलिखित में से क्या होता है? जाइलम या लिपोएम या जड़ या सभी? तो इसका देखिए, मैंने जो बताया था आपको कि टेरोफाइट में वैस्कुलर टिश्यू होती है, यानी कि जाइलम फ्लेम होता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। और जड़ पत्ती जो है, तना ये भी होता है। ये भी सही है। इसका मतलब इसका सही जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, और ऑफ डीज। ठीक है, तो 10वें का डी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जो है ये पहली भूमि में संवहनी ऊतक है? ठीक है, तो ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ये समूह है जो कि जिसमें जो पहली बार भूमि में जो है उगते हुए उसमें वेस्कुलर टिश्यूज मतलब थे, जाइलम या फ्लोएम उसमें था। तो आप देखिए अच्छे से देखिए कि कि इसमें से कौन सा हो सकता है। देखिए अ, ये ब्रायोफाइट में तो नहीं था। ठीक है, और एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म की ये बात आती है सेकंड पर। तो वहाँ यहाँ पर बात ये पूछा है कि ये पहली ये बात भूमि पर। देखिए ब्रायोफाइटा, सॉरी ये हेलोफाइटा और ये ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ठीक है, ये जो है 3 समूह हैं। इनमें से जो पहला था हेलोफाइटा एक्वाटिक था, और बी ये ब्रायोफाइटा जो है उभयचर था, और टेरिडोफाइटा ही ऐसा था जो कि पहली बार भूमि में ये उगा। और इसमें क्या था, वेस्कुलर टिश्यूज इसमें जो है विकसित हुए। तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये ध्यान में आपको रखना है। इसका होगा टेरिडोफाइटा। 11वें सवाल, सॉरी ये 12वें सवाल की ओर हम बढ़ेंगे। 12वां सवाल है, निम्नलिखित में से किसे पौधे के साम्राज्य के सरीसृप के रूप में जाना जाता है? देखिए रेप्टाइल्स का समूह जो है कौन सा है? सिंपल सी बात है, मैंने जो कहा था अभी समझाया था, यह है ऑप्शन नंबर डी, टेरिडोफाइटा। इसको जो है कहा जाता है सरीसृप समूह। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं 13 की ओर। सवाल नंबर 13 है, इसको देखिए।
लाइकोपोडियम किसका उदाहरण है? ये यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर क्या है बताना है कि लाइकोपोडियम किसका एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर बात ये जो पादप समूह से है तो वो ज़ाहिर सी बात है कि ये ए होगा नहीं, बी होगा नहीं, ठीक है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी, पोडियम, ठीक है? तो टेरिडोफाइट्स का ये क्या है उदाहरण है, एग्जाम्पल है। तो सभी के एग्जाम्पल आपको याद होंगे, ठीक है? तो चलिए 14th पे हम बढ़ते हैं आगे। 14वां है जो जिम्नोस्पर्म की विशेषता नहीं है। देखिए अब इसमें से पहले देख लेते हैं कौन-कौन सी है, ठीक है? जिम्नोस्पर्म की और आगे जो नहीं है, ठीक है? इसमें देखिए तो रूट टैप रूट इसमें जो है वो इसमें होता है, ठीक है? सीडलेस लाइक ये लीव्स भी इसमें होती है, ठीक है? और पहले बीज उत्पादक भी ये जो रहे हैं थे माने कि ये ये जो है जिम्नोस्पर्म है ये क्या है फेनोरो गेम्स के अंदर में आते हैं और इनमें सेक्सोजन होते हैं, विजिबल होते हैं और ये सीड देने वाले पौधे हैं, ठीक है? तो ये तीनों तो सही है, तो इसका जो सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है? यानी कि ये सारे सही हैं, तो आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए 15th पे हम बढ़ते हैं। 15th वाले सवाल को देखिए। 15th है सोयाबीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? बहुत ही सिंपल है ये कई बार हुआ आता है, तो सिंपल से ही ये बात है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये पाइन से जो है सोयाबीन का तेल प्राप्त किया जाता है। 16 पे देखिए कि फल क्लोरोफिल में का संशोधन संशोधन होता है इस क्लोरोफिल में, ठीक है? तो इसका जो है इसके ऑप्शन देखिए ए, बी, सी और डी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लीव जो होते हैं उसमें फर्न जो होता है ना क्लोरोफिल में पत्ते का एक संशोधन रूप है, वो संशोधित रूप होता है। इसमें आपको रखना है भी। चलिए 17th पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मोनोकोटिलाइन पौधे में अनुपस्थित होता है? तो सिंपल सी ये बात है कि इसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं वो देख लेते हैं। रेशेदार जड़ें होते हैं, एक बीजपत्र होता है और संवहनी ऊतक भी होता है। तो कौन-सा नहीं होता है? कैम्बियम इसमें जो होता है वो नहीं होता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी। 18th पे आते हैं, सवाल नंबर 18वां। देखिए 18वें को देखिए, विश्व का सबसे छोटा या सबसे छोटा फूल वाला पौधा कौन-सा है? ठीक है, ये सारे नाम आप लोगों ने ये पढ़े होंगे, सुने भी होंगे। तो ऑप्शन को देखिए ए, बी, सी और डी। तो वो है वोल्फिया, ऑप्शन नंबर ए। 19th को देखिए, सवाल नंबर 19th है ये पत्थरों पर उगने वाले शैवाल और या पौधे को जो है क्या कहा जाता है? तो ऊपर या चट्टानों पर, ठीक है? तो सिंपल सी बात है वो है लिथोफाइट्स। और जो बर्फ पर उड़ने वाले होते हैं उन्हें कहा जाता है क्रिप्टोफाइट्स, ठीक है? लिथोफाइट जो होते हैं पत्तों पर, चट्टानों पर जो उड़ने वाले हैं, तो इसका 19th का सही जवाब है ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 30वां सवाल है, शैवाल को भूरा रंग प्रदान करने वाला वर्णक है। तो इसका आंसर आप सभी जो कमेंट्स के माध्यम से मुझे देंगे और ये देखते हैं कि आप में से कौन सही आंसर जो है देता है। उम्मीद ये करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये सारे सवाल, बेसिक सवाल समझ में आए होंगे। इनमें से कोई ना कोई सवाल आ सकता है। तो स्टडी में जो है लगे रहिए और जिसने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे सब्सक्राइब जो है करें। ऑल द बेस्ट।